आने के बाद भी बच्चों को मारने के लिए कोशिश किया है। क्या इससे चेंज हो सकती है? आप बताइए, आप भी तो एक बाप है ना, आपका भी तो कोई बच्चा होगी ना। आप बताइए कैसे एक बच्चा से एक पिता मुंह मोड़ सकती है और शादी कर सकती है मौजा मस्ती के लिए, और बच्चा कैसे पैदा करती है? वो तो प्यार से पैदा किया है ना, वो थोड़ी गलती से हुई है। पास सारे फोटो है, वो मेरे साथ रोजा रखा है, उसके बाद नमाज पढ़ा है। मैं तो जिंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी, मेरे को भी उसका हक देना पड़ेगा। मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ, मैं उसके साथ ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरे को जितनी भी वेट करना पड़ेगा मैं करूंगी, बट छोड़ूंगी नहीं सकती। मेरा प्यार बहुत मजबूत है, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, इस समय ग्रेटर नोएडा में हूं और मेरे साथ इस समय सोनिया अख्तर हैं। ये वही सोनिया अख्तर हैं जो बांग्लादेश से चलकर भारत में आई हैं। इनकी जो पीड़ा है शायद आप सुनकर रो ना रो दें। इनकी पीड़ा इतनी बड़ी है लेकिन इनका जुनून उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये कहते हैं कि महिला अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। एक पुरुष, एक आदमी उतना हिम्मत वाला नहीं होता है जितनी हिम्मत वाली एक महिला होती है। एक महिला अपने बच्चे को उसके पिता का अधिकार दिलाने के लिए बांग्लादेश से भारत आ जाती है और अपनी इस बात पर अड़िग हो जाती है कि मुझे भारत में ही रहना है और अपने पति के साथ ही रहना है, और इस बच्चे को उसके पिता का जो हक है वो दिलाना है, इस बच्चे को इसका पिता दिलाना है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है। और आने वाले समय में ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है, इसके बारे में आपको हम पल पल की खबर देते रहेंगे। लेकिन इनकी जो दर्द भरी कहानी है, जो इनका जीवन है, जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका परिवार है, या इनके साथ जो इनके पति ने किया है, उस पूरी बात को आज हम विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। मेरे साथ इस समय सोनिया अख्तर है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा और पूरी बात आपके पास तक पहुँचाना चाहूँगा कि किस तरह से एक आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, किस तरह से एक आदमी अपने बच्चे को धोखा दे सकता है। आखिर उस आदमी के मानसिकता क्या होगी, आखिर वो आदमी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कैसे रहता होगा, आखिर ऐसे आदमी को क्या समाज में रहने का कोई अधिकार है या नहीं है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आपकी जो समस्या है वो बहुत बड़ी है और मैं चाहकर भी आपकी समस्या को पूरी को नहीं समझ सकता, लेकिन जो जनता है, जो लोग हैं, जो सौरभकांत तिवारी की सच्चाई जानना चाहते हैं, जो उसकी क्रूरता जानना चाहते हैं, जो उसके किए गए पापों को जानना चाहते हैं, इसी के लिए हम आपके पास आए हैं। ये पूरा मामला क्या, आप हमें थोड़ा सा बता दें। देखिए, आप लोग तो देख ही रही है, 1 महीने से ये चल रही है। जब मैं 3 अगस्त इंडिया में आया हूँ, 4 अगस्त मेरे हस्बैंड से मैं मिली हूँ, होटल पे भी गया है, बच्चों को प्यार भी किया है। उसके बाद 5 अगस्त उन्होंने चेंज हो गया है, होटल का बिल नहीं दिया है, मतलब हम दोनों को मारना चाहती है। अब अचानक से एक आदमी इतना तुरंत चेंज कैसे हो सकती है? अच्छा, जिस तरह से उनकी जो हरकतें अब सामने आ रही हैं, आपसे गलत व्यवहार करना, बच्चे को तकलीफ पहुंचाना, या बहुत सारी जो बातें आप बता रही है, क्या बांग्लादेश में भी उनका यही रोल था या वहाँ पर कैसे थे? नहीं नहीं, बांग्लादेश में वो हम दोनों को इतना प्यार करती है, मतलब आप फोटो देख के शायद समझ जाएंगे, वो बहुत प्यार करती है इस बच्चा के लिए। इस बच्चा को 3 लाख दे के तो सिजरिंग किया है। आप सोचिए, एक पापा उसका बच्चा को या दुनिया में लेने के लिए सिजरिंग कराया 3 लाख, और 1 लाख तो मिठाई भी लाया है। मतलब इतना प्यार किया हम दोनों को, मतलब क्या बताऊँ, जो उस प्यार के वजह से मैं इंडिया आ चुकी हूँ। जो ऐसा क्या हो गया जो तुमने हम दोनों से मुँह मोड़ लिया है? क्योंकि मेरा आने के बाद जितनी मेरे को पता लगा, उसका जो पत्नी है एसीपी मैम के पास मैंने गया था, हम तीनों को बुला, रचना शर्मा। हाँ, मैं रचना शर्मा से मिली हूँ। वो 4 बार बांग्लादेश में गया है, वो एक गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल टीचर है। तो 4 बार कैसे एक गवर्नमेंट टीचर 4 बार बांग्लादेश बिना परमिशन में जा सकती है? ये भी एक परमिशन के बांग्लादेश से यस, उन्होंने सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। हर महीने की एक गवर्नमेंट टीचर को छुट्टी मिलती है नहीं है, क्योंकि उनका 2 बच्चा भी बहुत बड़ा है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। उन्होंने गया है, बच्चा को, हमारा जो बच्चा है अन्नू, उसको मारने का कोशिश किया, मेरे को मारने का कोशिश किया। उसके बाद आने के बाद भी उन्होंने सेम कहानी किया हम दोनों के साथ, हम दोनों को टॉर्चर किया है। और दूसरी जो बात है, मेरा हस्बैंड से मैं मिली हूँ, एसीपी मैम के काउंसिलिंग चल रही थी, डीसीपी मैम भी काउंसिलिंग कराया। उस टाइम पे एसीपी मैम के उधर गया हूँ, उस टाइम पे मेरा हस्बैंड ने मेरे बाजू में बैठ के बोल रही है तुम चली जाओ। मैंने बोला क्यों? बोला तुम तो जानती हो रचना शर्मा मेरे साथ क्या कर रही है। रचना मेरे को घर जाके मेरे को गला दबा देगी, मेरे को पिटाई कर रही है। उसका जो बड़ा बेटा है मितुल, वो भी उससे मारपीट करती है। बोलो देखो मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, प्लीज़ मेरे को बचाओ, तुम चली जाओ। मैंने बोला नहीं, तुम इसका एक बैठ के सोल्यूशन हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम 8 महीने में क्या किया है। तो उन्होंने उसके बाद आगे नहीं बढ़ा पाया, बाबा के बाद भी बोला है। उसके बाद रचना शर्मा ने उसको आंखों से धमकाया, वो चुपचाप रचना शर्मा के सब चली गई है। कुल मिलाकर आपकी बातों को सुनने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सौरभकांत तिवारी के मन में हो सकता है कि थोड़ा सा प्यार हो, और जो उनकी पत्नी है वो मतलब अपनी पत्नी से डर रहे हैं,
उसकी वजह से ना रख पा रहे आपको? हाँ हाँ, उसी के वजह से ही नहीं रख पा रही है, क्योंकि जब से मेरा हस्बैंड मेरे को और बच्चा को इंडिया लेना चाहती थी, इंडिया रखना चाहती है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तब भी सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात, जो रचना शर्मा और जो मेरा हस्बैंड तो खुद ही बता रही है जो उसके साथ क्या क्या हो रही है। रचना शर्मा ऐसा लेडी है जो एक बच्चा को मारना चाहती है, आप सोचिए कैसा लेडी है वो। और दूसरी बात, बच्चे को मारना चाहती है, कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरा सारे मैंने हिंदुस्तान को बताना चाहती हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया, रचना शर्मा बांग्लादेश जाकर वो टोटका किया है बच्चों को मारने के लिए, वो प्रूफ है मेरे पास। आप लोग सारे जज करिए, मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, मेरा कोई फॉल्ट है तो सब लोग मेरे को विचार करिए। वो जाके बांग्लादेश जाके ये सब करके आया है, आने के बाद भी बच्चों को मारने के लिए कोशिश किया है। और अभी जो मेरा पति को गुरमाव कर रही है वो रचना शर्मा ही कर रही है। अब एक बात बताइए, जिस आदमी मेरा 2 साल मेरे साथ संसार कर लिया, ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकती है, ऐसे कैसे बच्चा को छोड़ सकती है? 7 महीने का बच्चा छोड़ के आया है, बच्चा से वीडियो कॉल में बात किया है, उसके बाद तो बात नहीं हो पाया, क्योंकि रचना शर्मा ही फोन उठाती थी। जब भी फोन करती तब भी रचना शर्मा फोन उठाती थी, बात भी करने नहीं दिया। आने के बाद भी एक पिता उसको बच्चा को खिलाया पिलाया, प्यार किया है, तो उसके बाद कैसे चेंज हो सकती है? आप बताइए, आप भी तो एक बाप है ना, आपका भी तो कोई बच्चा होगी ना, आप बताइए कैसे एक बच्चा से एक पिता मुंह मोड़ सकती है? जरूर इसके पीछे कोई कारण है। ये सब रचना शर्मा दबाव पे कर रही है। रचना शर्मा का जो भाई है, 2 भाई अमित और सुमित, उनसे भी मैंने बात किया था इससे पहले। और सुमित तो बोल दिया था जो तिवारी के नाम पे केस ठोक दे, केस ठोक दे। रचना क्या करेगी? रचना भी तो आके झूठ बोला है हम लोगों को, जो उसका बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, और जब देख के आया है उसके बाद भी झूठ बोला है। अब जब रचना शर्मा का पापा से बात हुई है, मम्मी से बात हुई है, उसका 2 भाई से भी बात हुई है, और रचना शर्मा 1 नंबर का शैतान है, वही सब कुछ कर रही है। असल में होता ये है कि अपने पति के साथ कोई भी पत्नी एक दूसरी पत्नी नहीं देखना चाहती है ना। ये बात मैं आपको सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। एक बात बताइए, जिस आदमी ने 22 साल का संसार छोड़ के दूसरी शादी कर सकती है, बच्चा पैदा, अच्छा धोरे ने शादी कर सकती है मौजा मस्ती के लिए, और बच्चा कैसे पैदा करती है? वो तो प्यार से पैदा किया है ना, वो थोड़ी गलती से हुई है। मैं भी एडुकेटेड हूँ, मेरा हस्बैंड भी एडुकेटेड है, ऐसा थोड़ी पैदा हो गया है? बताइए, नहीं है ना। तो 22 साल का संसार का क्या वैल्यू थी? क्या वैल्यू थी? तो उन्होंने तो दूसरी शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि रचना शर्मा के साथ उसका इतना ही सुखी जीवन थी तो वो शादी नहीं करती ना। आने के बाद भी हम लोगों से क्यों मिली है? क्योंकि मैं उसका पत्नी हूँ, वो मेरे को प्यार करती है, बच्चा को भी प्यार करती है, इसीलिए तो मिली है ना। प्यार करती है मतलब प्यार करता है वो। अच्छा, करता, हाँ हाँ करता है, प्यार। यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मेल और फीमेल के लिए अपोजिट होता है। बांग्लादेश में इनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करें एक बार जी। नहीं, ये प्यार करता था, अभी करती है, क्योंकि उन्होंने आने के बाद भी देखिए मिली है, बच्चा से भी प्यार किया है। ऐसा होती तो बच्चा से प्यार नहीं करती ना, हम दोनों से क्यों मिलेगी? जब कोई यहाँ ही नहीं है क्यों मिलेगी? क्योंकि प्यार करती है। अच्छा, अभी उसको दबाव पे रखा है रचना शर्मा ने, उसका अच्छा से जांच करिए। उसको 2 बार सस्पेंड ये और बताया कि जैसे ये सौरभकांत तिवारी है, इन्होंने आपसे वहाँ शादी की थी, मुस्लिम बने थे, जैसा कि मैंने अभी देखा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, आपने बताया भी है। तो जब ये मुस्लिम बने थे तो नाम सौरभकांत तिवारी था, इनका कुछ और रखा था? नहीं, सौरभ है, क्योंकि मेरा नाम भी सोनिया अख्तर है, हिंदू का भी सोनिया अख्तर होती है, सोनिया होती है, मेरा नाम भी सोनिया अख्तर है, इसीलिए मैचिंग करके उसका नाम मैंने सौरभ ही रखा था। मैंने बोला तुम सिर्फ खान तिवारी चेंज हो जाएगी। और उन्होंने तो कलमा पढ़ाया, तौबा पढ़ाया, जैसे मुस्लिम धर्म से अनुसार है। एक तो कोर्ट का एफिडेविट होती है, दूसरी बात मस्जिद में उसको तौबा पढ़ाती है, कलमा पढ़ाती है, वो सब कुछ किया है एकदम। नमाज वगैरह पढ़ी थी उन्होंने? हाँ, मेरे पास सारे फोटो है, वो मेरे साथ रोजा रखा है, उसके बाद नमाज पढ़ा है, मस्जिद जाके उन्होंने ईद मनाया, उन्होंने सारे रीति रिवाज पालन किया है। आप सोचिए, जिस आदमी ने 2 साल में इतनी प्यार से जिंदगी जिया है, तो आने के बाद तुरंत ऐसे कैसे चेंज हो सकती है? अब बताइए। कुल मिलाकर इनका जो कहने का मतलब ये है कि सौरभकांत तिवारी जिस समय बांग्लादेश में थे, इनसे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, सारे वही काम करे जो मुस्लिम्स करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में पूरी गिरगिट के जैसा उन्होंने रंग बदल दिया है, चाहे वो किसी दबाव में बदला हो, चाहे अपनी मर्जी से बदला हो। लेकिन सोनिया अख्तर इस समय भारत में ही है। 5 महीने इनके अभी वीजा में बचे हुए हैं, और 5 महीने में अभी एक मामला भी डलने वाला है, कोर्ट में मामला चलेगा, और ये एक्सटेंड इनकी जो यहाँ पर जो वीजा है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आपका इरादा क्या है कि आपको यहाँ बाय द वे सौरभकांत तिवारी आपके बच्चों को रखने से मना कर दें, दोबारा भी कोर्ट में मना कर दें, तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप यहीं रहेंगे, बांग्लादेश वापस लौट जाएंगे? पहले बात तो हो, जो खून का रिश्ता है ना, वो डिनाई नहीं कर सकते। सारे दुनिया के सामने कुछ भी बोले, खून का रिश्ता ही होती है, वो डिनाई कभी नहीं कर सकती है ये बात को। वो तो रचना शर्मा के दबाव पे बोल रही है, क्योंकि वो उसका बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकती है एक पापा ने? उसका तो हक मैं दिला के ही रहूंगी। दूसरी बात, मैं तो जिंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी, मेरे को भी उसका हक देना पड़ेगा। मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ, मैं उसके साथ ही रहूंगी।
चाहे इसके लिए मेरे को जितनी भी वेट करना पड़ेगा मैं करूँगी, बट छोड़ूंगी नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दूसरी शादी नहीं करोगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रहोगी सौरभ कांत तिवारी के साथ रहूंगी ही। सौरभ अच्छा, आपका परिवार जो बांग्लादेश में होगा उनका सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? हाँ, परिवार अभी देखिए, जब लड़की बोलती है जो मुझे दमन के साथ ही रहना है तो मैं एक मैच्योर्ड हूँ, तो मेरे को नहीं कर सकती ना, उन लोग नहीं ले सकती है। तो मैंने तो साफ साफ बोल दिया मुझे मेरा पति चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि उन्होंने मेरे को शादी किया है, मेरा पहला शादी है, मेरा जिंदगी है, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो भलाई अभी नहीं मान रही है, बट ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, ऐसा तो नहीं रह सकती है ना। अभी हो सकती है उसको दबाव पे कर रही है, रचना शर्मा दबाव पे कर रही है, जब मैं नाराज होकर चली जाऊंगी मेरा जिंदगी खराब नहीं, ऐसा नहीं हो सकती। मेरा प्यार बहुत मजबूत है, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो पति का हक लेके ही छोड़ूंगी। आप सीधा सा कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने पति को पाकर ही रहेंगी, बच्चे को पिता का हक दिलाकर ही रहेंगी। हाँ, दिला के ही रहूँगी। और रहे देश, इस देश में रहने का, मैं बांग्लादेश भी जाऊँगी, इस देश में भी रहूँगी, क्योंकि ये देश मेरा बच्चा का देश है, उसका पिता का देश है, उसका हक है, मेरा भी पूरा हक है तो इस देश में रहने के लिए। मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, मैं सिटीजनशिप भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं रहूँगी तो इंडिया में ही रहूँगी, मेरा पति के साथ ही रहूँगी। और सौरभ कांत तिवारी अगर ये कहने लगे कि भाई मैं तो झूठे के लिए मुस्लिम बना था, लेकिन अब मैं हिंदू बन गया हूँ या मैं अपने हिंदू वाले ही सारे काम करूँगा, तो आप उनके संग रह सकते हो ऐसी कंडीशन में? देखिए, अब कोई कैसे किसी को तो जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकती। मेरा हस्बैंड को उसका धर्म अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसका हर कदम में खड़ा हूँ, बट रहूँगी मैं उनके साथ ही है। अच्छा सोनिया जी, आप ये और बताएं कि आप बता रही कि रचना तिवारी 4 बार बांग्लादेश गई हैं, तो 4 बार बांग्लादेश गई थी तो अलग कमरे में रही थी, आप लोग एक ही साथ रहे थे? देखिए, पहले बार तो उसको बच्चा लेके गए, उस टाइम पे मैं कंपनी क्वार्टर में थी और रचना शर्मा को अलग घर में रखा था। उसके बाद अलग घर में रखी थी। उसके बाद जब सेकंड टाइम गई है उस टाइम पे वो एक ही कंपनी क्वार्टर में हम दोनों एक ही साथ पति के साथ नाइट किया है, मतलब एक साथ में ही थी। कितनी रात रहे होंगे आप दोनों? एक रात। मैंने, वो बड़ी है इसीलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, मुझे थोड़ी पता था जो ऐसा गेम खेलेगी। वो बांग्लादेश से मेरे को क्या बता के आया, जो मैं पति को डिवोर्स दे दूंगी। आने के बाद भी मेरे को फ़ोन करके बोला है जब मैं डिवोर्स फाइल कर दिया है, 6 महीने लगेगी, डिवोर्स हो जाएगी, तू ही रह जा पति के साथ, क्योंकि उसके बाद पति तो मेरे पास ही थी, पति तो मेरे साथ ही थी बांग्लादेश में। तो उन्होंने ये सब बोल के आए हैं। अभी क्या है, अभी वो डिवोर्स क्यों नहीं दे रही है? हो सकता है उस समय चालाकी की हो कि कभी मेरे पति को बांग्लादेश से ना आने दे, इसलिए मतलब वो कह रही भाई मैं डिवोर्स दे दूंगी तो ताकि आप भी उनकी बातों में आ जाओ, फिर उसके पति को वापस यहाँ आ जाने दो। हो सकता है ये बात? हाँ, तो वो पति तो वापस आ गए, मैं थोड़ी पति को छोड़ दूंगी उसका चालाकी से। आप बताइए, उसका घटिया चालाकी से मैं उसको थोड़ी छोड़ दूंगी? वो सरकार से चालाकी करती है, वो मेरे से चालाकी करती है, पैसा चुराती है, 2 बार स्कूल से सस्पेंड हो गया है। आप लोग जाके स्कूल में भी जज करिए, हमारा हर एक बात में सच्चाई है, जाके जज करिए ना। उसको सस्पेंड कर दिया। एक लेडी माँ होके दूसरी माँ से, उसका बच्चा से उसको बाप छीन रही है, तो उससे ज्यादा घटिया के कौन हो सकती है? अच्छा, आप ये और बताइए कि जब आप लोग एक ही क्वार्टर में रहे थे तो आपको पता था कि इनकी पत्नी है? हाँ, पता था ना, उससे पहले तो मेरे पति ने बता दिया। उम्र में कितनी बड़ी होंगी? वो भी मेरे उम्र में 17 साल बड़ी है। 17 साल बड़ी है। अच्छा, तो मतलब जब 17 साल बड़ी थी तो लड़ाई ना की उन्होंने कि भाई आप मेरे पति के साथ क्यों हो, आपने शादी क्यों की मेरे पति से, आपसे झगड़ा वगैरह क्या था? 2 साल पहले से ही जानती है, उसका पति ने शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा कर लिया। उस बच्चा का कपड़ा भी उन्होंने इंडिया से पैकिंग करके दिया है, अटैची भर के दिया है, सोना भी दिया है, तो सब कुछ जानती है। वो ऐसा लेडी है, पति जाके शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, तो क्या है ऐसा मेरे को बोल रही है? ऐसा बहुत केस मैंने सॉल्व किया है, बहुत मैंने तेरे जैसा देखा है। आप सोचिए तो क्या लड़ाई करेगी, क्या लड़ाई करेगी इस लेडी? लड़ाई तो मैं कर रही हूँ ना, जब मेरा पति है, मैं तो किसी को नहीं देने वाला हूँ। मतलब कुल मिलाकर आप यहीं रहेंगी और अपने बच्चों को अधिकार दिलाकर ही रहेंगी? हाँ, मैं रहूंगी, इधर ही रहूंगी, बच्चा का अधिकार भी दिला के रहूंगी, मेरा भी अधिकार लेकर ही रहूंगी। हमारे साथ इस समय सोनिया अख्तर की वकील रेनू सिंह जी हैं, यही इनका पूरा मामला देख रही हैं और भी इनके साथ कई जो एडवोकेट हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ वकील साहब कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ, क्या आपने कोई पिटीशन दायर की है या करने वाली है? नहीं, अभी कोई नहीं की है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थी, तो मैं और सोनिया अख्तर एम्बेसी गए थे, हाई कमीशन में बात करके वहाँ पे हम एप्लीकेशन लगा के आए हैं। तो 2-4 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी, बाकी हम केस फाइल कर सकते हैं। केस अभी स्ट्राइक चल रही है, आपको पता है कि नोएडा मतलब यूपी में स्ट्राइक चल रही है, तो इस वजह से केस फाइल नहीं कर पा रहे। बाकी मंडे को देखिए, पूरी उम्मीद है, अगर स्ट्राइक नहीं रहती है तो हम केस फाइल कर देंगे। अच्छा, क्या इन्हें नागरिकता मिल सकती है यहाँ की?
हाँ जी, इनको नागरिकता मिल सकती है। इनके पति यहीं के हैं, इन्होंने शादी की है और बच्चा भी है, तो नागरिकता मिल जाएगी। समय लगेगा लेकिन नागरिकता मिल जाएगी। अभी तो इनके जो वीज़ा है वो 5 महीने का बचा है, वो एक्सटेंड हो सकता है अभी? हाँ जी, वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा जैसे ही हम केस डालेंगे। इनका केस फाइल करने के बाद में वीज़ा इनका हम मतलब एप्लीकेशन लगा देंगे और एक्सटेंड करा लेंगे। उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है ये वीज़ा एक्सटेंड होने वाला। अच्छा, आपकी कभी सौरभ कांत तिवारी से बात हुई हो, जैसे कि आप कभी मान लो कोर्ट में गए हों या फिर किसी थाने में गए हों या पुलिस कमिश्नर से मिले हों, तो क्या सौरभ कांत तिवारी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने से शादी की थी, धर्म परिवर्तन किया था? जी, मेरी बात हुई है। वो सूरजपुर थाने में गए थे, मिले थे। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने धर्म एक्सेप्ट किया है, मुस्लिम धर्म अपनाया है, सोनिया मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा है, लेकिन मैं अब रख नहीं सकता। महिला थाने में गए थे, महिला थाने में भी उन्होंने यही बात एक्सेप्ट की है कि अब मैंने धर्म एक्सेप्ट किया है, इनसे शादी की है, बच्चा भी मेरा है। डीसीपी ऑफिस में भी उन्होंने ये सेम स्टेटमेंट ही रखा है, लेकिन वो रखने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सोनिया की ये है कि मुझे साथ में रहना है, केस नहीं करना है कोई भी। अब उनको उसके बच्चे का हक दिलाना है, तो पर्सनली तो वो हक दे नहीं रहे, क्योंकि हमने ये सोनिया मेरे पास 3 अगस्त को आ गई हैं। 3 अगस्त के बाद में वो एक दिन मिली हैं, होटल में रही हैं, उन्होंने बिल विल पे नहीं किया था। फिर उसके बाद में ये मेरे पास आई। मेरे पास आने के बाद में हमने पूरी कोशिश की कि ये सोनिया उनके साथ में रहें, उनसे बात की हर तरीके से कि भाई आप ऐसे करो, अभी उनके साथ में रह लो, जैसे रेंट पे रह लो, और फिर अगर आपका बजट बन जाए तो फ्लैट खरीद के दे देना, जिससे कि दोनों घर बने रहें, ना इनको प्रॉब्लम हो और ना उनको प्रॉब्लम हो। तो सौरभ कांत तिवारी जी ने मना कर दिया। उनकी वाइफ की मुझसे पर्सनली बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये बोला मुझसे, देखिए रेनू जी, अट्रैक्शन होता है, इनको भी अट्रैक्शन हो गया। 2 साल का अट्रैक्शन था, अब वो खत्म हो गया, तो ये रख नहीं सकते। अब वो किसके लिए आए? ये कोई खेल है कि भाई किसी के संग भी शादी कर लो, अट्रैक्शन हटाकर फिर कब अब दूसरी कर लेंगे? ये खेल है कोई? हाँ, उनसे मेरी यही तो बात हुई। मैंने कहा ये भी कोई ऐसी गलती है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा और बाद में मिटा दिया? ये मैंने कहा किसी की ज़िंदगी से खेलने का हक तो किसी को नहीं है। उनका पूरा संपन्न परिवार था, 2 बच्चे हैं, वाइफ टीचर है, उनको तो इस तरह का कोई भी अपराध करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने एक तो अपराध किया, उसके बाद में फिर अपराध कर रहे हैं उसको ना एक्सेप्ट करके, जबकि वो मुस्लिम हैं इस टाइम पे और उनको रख सकते हैं, लेकिन वो रखने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों, इस मामले में आगे क्या होने वाला है और जो हमारे यहाँ का कानून है वो इस मामले में क्या करता है, हालांकि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है उसके बारे में भी लगातार हमारे चैनल पर आपको खबर मिलती रहेंगी और लगातार सोनिया अख्तर से जुड़े मामले की खबर हम पल पल की आपको देने की कोशिश करेंगे। इनके मामले में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और सभी खबरों को पा सकें।